इस मूवी का नाम है कैप्टन फिलिप्स, जो कि कैप्टन फिलिप्स के जीवन पर बनाई गई एक सच्ची घटना पर आधारित है कि कैसे उन्होंने खुद की जान जोखिम में डालकर अपने सारे कार्मिकों की जान बचाई। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक बड़े कार्गो शिप को देखते हैं जो कि ओमान के बंदरगाह से अमेरिका की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। इस शिप का कैप्टन होता है फिलिप्स, जिन्हें इस काम का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। जहाज के निकलते ही फिलिप्स कैबिन में आकर कमांड देता है कि इमरजेंसी ड्रिल कराओ। दरअसल इस समुद्री रास्ते पर अक्सर समुद्री डाकू पाए जाते हैं और वो बड़े बड़े शिप को रोक कर उसे लूट लेते हैं। इसलिए कैप्टन फिलिप्स इस रास्ते से जब भी गुजरते हैं तो अक्सर अपने क्रू मेंबरों को बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। अब कैप्टन का ऑर्डर मिलते ही खतरे का अलार्म बजाया जाता है, पर जहाज पर जो भी गार्ड होते हैं उन्हें पता है कि ये सिर्फ प्रैक्टिस है, इसलिए वो बहुत ही आराम से तैयार होने लगते हैं। पर तभी फिलिप्स कैबिन से बाहर आकर दूरबीन से देखता है तो उसे उनकी तरफ आती हुई दो बोट दिखाई देती है। फिलिप्स अपने रडार पर देखता है तो वो धीरे धीरे उनके ओर ही बढ़ रही थी। फिलिप अब शिप को 5 डिग्री मोड़ने के लिए कहता है। उनकी शिप जैसे ही 5 डिग्री मुड़ जाती है तो इनका पीछा करने वाली बोट भी मुड़ जाती है और अब वो तेजी से इनके तरफ बढ़ने लगती है। ये तुरंत अपने गार्ड को कहते हैं कि ये कोई प्रैक्टिस नहीं, असल में समुद्री लुटेरे हमारा पीछा कर रहे हैं, और ये सुनकर गार्ड तुरंत अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। फिलिप्स अब दुबई के कंट्रोल रूम में कॉल करके उन्हें ये बात बताता है तो उसे वहां से बताया जाता है कि आप सारे दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाओ, हो सकता है वो कोई मछुआरे हो। ये बात सुनकर फिलिप्स कॉल काट देता है। अब हमें वो 2 बोट दिखाई जाती है जो इनका पीछा कर रही थी और उसमें होते हैं समुद्री लुटेरे। दरअसल ये लुटेरे सोमालिया नाम के देश के होते हैं जो एक आदमी के लिए काम करते हैं और वही आदमी इन्हें जहाज लूटने के लिए हथियार और बाकी सामान सप्लाई करता है। फिलिप्स जब उन्हें देखता है तो उसे उनके पास हथियार दिखते हैं और वो तुरंत अपने जहाज की स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। तो फिलिप्स देखता है कि उन्होंने भी स्पीड बढ़ाई। फिलिप्स तुरंत फोन उठाता है और उस पर कहता है कि हमारा पीछा समुद्री लुटेरे कर रहे हैं और हमें तुरंत मदद चाहिए, और तुरंत आवाज बदलकर खुद ही कहता है कि हमारा हेलीकॉप्टर आपके पास 5 मिनट में पहुंच जाएगा। अब फिलिप्स की ये बातें सेठ की मदद से वो लुटेरे भी सुन लेते हैं और वो डर जाते हैं। डर कर लुटेरों की एक नाव यहाँ से वापस जाती है, लेकिन दूसरी नाव अभी भी जहाज का पीछा कर रही थी। फिलिप्स अपने जहाज की स्पीड कम ज्यादा करवा के उन लुटेरों की नाव को लहरों में फंसा देते हैं और उसी दौरान लुटेरों की नाव का इंजन टूट जाता है और फिलिप्स अपनी जहाज को बचा लेते हैं। रात को फिलिप्स अपने सारे क्रू मेंबर्स को ब्रीफ करता है। अब अगली सुबह ये देखते हैं कि वो लुटेरे वापस इनकी तरफ आए हैं। फिलिप्स समुद्री पुलिस को कंप्लेंट लिखवाता है तो उसे बताया जाता है कि हम जल्द से जल्द आर्मी भेजेंगे। फिलिप्स उन्हें लहरों में फंसाने की कोशिश करता है पर वो इनके शिप पर फायर करते हैं। इस पर शिप के चारों तरफ पानी का प्रेशर दिया जाता है ताकि ये लोग ऊपर ना चढ़ पाए। फिलिप्स तुरंत सारे स्टाफ को इंजन रूम में जाने के लिए कहता है। वो लुटेरे जहाज पर सीढ़ी लगा लेते हैं और उस पर चढ़ने लगते हैं। फिलिप्स तुरंत अपने स्टाफ से कहता है कि शिप पर 4 लुटेरे घुस आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इंजन रूम से बाहर कोई नहीं आएगा। वो उन्हें कहता है कि मैं सफर टैंक के पासवर्ड बोलने तक कोई भी बाहर नहीं आना चाहिए। पूरा स्टाफ अब 4-4 के ग्रुप में बढ़ जाता है और इंजन रूम में छुप जाता है। ये लुटेरे अब शिप के कैबिन में आते हैं। वो फिलिप्स से पूछते हैं कि ये शिप कहाँ से आ रहा है, तो फिलिप्स उन्हें बताता है कि ये शिप अमेरिका से आया है। इस पर सारे लुटेरे खुश हो जाते हैं। फिलिप्स उन्हें कहता है कि शिप में $30,000 है जिसे वो ले जा सकते हैं, पर वो लुटेरे उसे कहते हैं कि उन्हें पूरी शिप ही चाहिए। इतने में शिप के इंजन बंद हो जाते हैं और शिप रुक जाती है। तो ये सारे लुटेरे फिलिप्स को धमकी देते हैं कि शिप को तुरंत शुरू करो, पर फिलिप्स उन्हें कहता है कि हमने शिप को तेज भगाया था, इसलिए इंजन हीट करने के कारण बंद हो गया होगा। अब लुटेरे फिलिप्स से कहते हैं कि अपने स्टाफ को ऊपर बुलाओ, तो फिलिप्स फोन उठाकर अपने स्टाफ को ऊपर आने के लिए कहता है, पर उसने पासवर्ड नहीं बोला था तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। ये देखकर वो लुटेरा खुद बात करते हुए कहता है कि अगर वो ऊपर नहीं आए तो वो हर एक मिनट में उनके एक आदमी को मारते रहेंगे, और एक लुटेरा उनके एक आदमी पर गन तान देता है। पर तभी फिलिप्स उन्हें कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, क्योंकि ये एक बिजनेस है, पर जान का बिजनेस मत करो।
फिलिप्स की ये बात सुनकर वो लुटेरा अपने साथी को उस आदमी को ना मारने के लिए कहता है और फिलिप्स को कहता है कि उसे जहाज की तलाशी लेनी है। फिलिप्स उन्हें लेकर नीचे आता है तो नीचे बहुत अंधेरा होता है। वो लुटेरा फिलिप्स से कहता है कि इंजन रूम में चलो। तभी फिलिप्स उसे कहता है कि वो बहुत गर्म होगा, हमें पानी की जरूरत होगी, तो पहले पानी की तरफ नीचे चलते हैं। तो वो भी फिलिप्स की बात मानता है और फिलिप्स उन्हें शिप के अंदर घुमाने लगता है। फिलिप्स उन्हें जानबूझकर कहता है कि तुमने अपने पैरों में क्यों कुछ नहीं पहना, यहाँ तुम्हें चोट भी लग सकती है। और ये बात फिलिप्स का स्टाफ सुन लेता है और इंजन रूम के दरवाजे पर कांच के टुकड़े बिछा देते हैं। फिलिप जैसे ही इंजन रूम में उन्हें लेकर आता है तो इन दोनों में से एक के पैर में वो कांच के टुकड़े घुस जाते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन दूसरा वाला फिर भी फिलिप्स के स्टाफ को ढूंढ रहा था, पर वो लुटेरा जिसका नाम बिलाल है वो दर्द से चिल्ला रहा था। तो हुसैन नाम का लुटेरा फिलिप से कहता है कि तुम बिलाल को लेकर ऊपर चले जाओ, मैं तुम्हारे आदमियों को यही ढूंढूंगा। तो फिलिप्स उसे यहाँ से ऊपर ले जाने लगता है। हुसैन इधर अकेला ही इंजन रूम में स्टाफ को ढूंढ रहा था, लेकिन हुसैन को यहाँ कोई नहीं मिल रहा था। तभी अचानक हुसैन पर अंधेरे में फिलिप्स का स्टाफ हमला कर देता है। इधर बिलाल को लेकर फिलिप्स ऊपर आ जाता है। तभी इनके सेट पर नीचे से स्टाफ कॉल करता है और हुसैन के बाकी आदमियों से कहता है कि तुम्हारा आदमी हमारे कब्जे में है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम इस शिप से चले जाओ। तभी फिलिप्स हुसैन से डील करता है कि वो अपने आदमी और शिप में पड़े $30,000 लेकर यहाँ से चले जाए। तो हुसैन मान जाता है। फिलिप्स इन्हें पैसे देता है और जाने के लिए एक लाइफ बोट भी देता है, लेकिन इन लोगों को फिलिप्स पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो हुसैन मिलने तक फिलिप्स को भी अपने साथ बोट में लेकर जाते हैं। हुसैन अब बोट में आ जाता है, तो जैसे ही अंदर आता है तो फिलिप्स को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब फिलिप्स इनके साथ फंस गया। इधर ये खबर यूएस नेवी को दी जाती है और नेवी तुरंत फिलिप्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ पर रात हो जाती है। ये लोग फिलिप्स को लेकर सोमालिया जा रहे थे। तभी ये देखते हैं कि इनके बोट के साथ साथ फिलिप्स का कार्गो शिप भी आ रहा है। सुबह फिलिप्स बिलाल के पैर को पट्टी बांध देता है। अब ये दिन भर सफर करके एक बार फिर रात हो जाती है और अमेरिकन नेवी का शिप इन्हें ढूंढ लेता है और इन्हें वार्निंग देता है कि हमें फिलिप्स को वापस दो, हम तुम्हें जाने देंगे। ये उस शिप को देखकर बहुत डर जाते हैं। इसके बावजूद ये यूएस नेवी को $10 मिलियन मांगते हैं, पर नेवी इन्हें कहता है कि इसके लिए टाइम लगेगा, हमें पहले आपको खाना और पानी देना होगा। सुबह यूएस नेवी की एक बोट खाना लेकर इनके पास आ जाती है और इन्हें कैप्टन फिलिप्स को दिखाने के लिए कहती है। वो फिलिप्स को लेकर बाहर आते हैं। तभी कैप्टन फिलिप्स इन्हें जोर जोर से कहता है कि मेरी फैमिली को बताओ कि मैं सीट नंबर 15 पर हूँ। और नेवी नोट करती है कि कैप्टन उस बोट में सीट नंबर 15 पर बैठे हैं। वो कैप्टन को अंदर लेकर आते हैं। तभी हुसैन डिसाइड करता है कि चाहे जो भी हो ये बोट को सोमालिया ही लेकर जाएंगे और बोट की स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन यूएस नेवी को इनकी बोट सोमालिया जाने से पहले रोकना था, इसलिए वो अपनी और भी शिप यहाँ बुला लेते हैं। रात को फिलिप्स हुसैन से बाथरूम जाने के लिए पूछता है तो हुसैन बिलाल को उसके साथ जाने के लिए कहता है। फिलिप्स बाहर जाते ही बिलाल को पानी में धकेल देता है और खुद भी जंप मारता है। ये बात नेवी को पता चलती है, पर इन्हें ये बात पता नहीं होती कि फिलिप्स पानी में कूदा या नहीं, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि इन्हें फिलिप्स जिंदा चाहिए था। इतने में हुसैन बोट को वापस फिलिप्स की तरफ घुमाता है और पानी में कूदकर उसे वापस बोट पर लाता है। ऊपर लाने के बाद वो फिलिप्स को बहुत मारते हैं। हुसैन अब वापस नेवी वालों को कॉल करता है और पैसा मांगता है, तो नेवी उसे पैसा देने के लिए राजी हो जाती है। नेवी इन्हें कहती है कि वो पैसा लेकर आएंगे और पैसा लेकर उन्हें फिलिप्स को छोड़ना पड़ेगा। हुसैन बहुत देर तक सोचने के बाद मान जाता है। इधर नेवी सारी तैयारी कर लेती है और अपनी एक टीम फिलिप्स को लाने के लिए तैयार करती है। अब नेवी इनके पास आती है और कैप्टन को दिखाने के लिए कहती है। वो कैप्टन को लेकर बाहर आते हैं। नेवी कैप्टन को पहनने के लिए एक ड्रेस देती है और उन्हें कहती है कि तुम पहले जिस जगह पर बैठे थे उसी जगह जाकर बैठ जाओ। वो अब हुसैन को अपने साथ पैसे लेने चलने के लिए कहते हैं, तो हुसैन उनकी बात मान लेता है और उनके साथ चला जाता है। हुसैन को नेवी शिप पर लाया जाता है।
जब नेवी की बोट फिलिप्स को मिलने आई थी तो उन्होंने जाते समय इनकी लाइव बोट को इनकी शिप के साथ बांधा था और अब नेवी इनकी बोट को खींचते हुए समंदर के अंदर ले जाने लगती है और शिप पर बहुत सारे स्नाइपर तैनात करती है। ये स्नाइपर बोट में बचे तीनों लुटेरों को निशाने पर ले रहे थे, पर इन्हें उन तीनों को एक साथ निशाने पर लेकर शूट करना था और ये उन तीनों के निशाने पर आने का इंतजार करते हैं। इधर फिलिप्स एक कागज पर कुछ लिख रहा था तो बिलाल उसे कहता है कि ये मत लिखो, अगर मूसा ने उससे देख लिया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी मार देगा। लेकिन फिलिप्स लिखे जा रहा था, तभी मूसा उसे देख लेता है और वो फिलिप्स के पास का कागज लेकर उसे डांट रहा था। तभी फिलिप्स उसे मारने लगता है। पीछे से बिलाल को ना चाहते हुए भी फिलिप्स को मारना पड़ता है। अब फिलिप्स को ये लोग रस्सी से बांध देते हैं और खिड़की के सामने खड़ा करते हैं। मूसा बिलाल को फिलिप्स की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहता है। फिलिप्स बिलाल को समझाता है कि तुम अभी बच्चे हो, अपनी जिंदगी खराब मत करो, तुम नेवी के सामने सरेंडर कर दो, वो लोग तुम्हें जाने देंगे। इतने में मूसा फिलिप्स के पास आता है और वो अब फिलिप्स को मारने के लिए उस पर गन तान देता है। वो उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी ये तीनों लुटेरे उनके निशाने पर आते हैं और मूसा की गोली चलने से पहले स्नाइपर गोली चला देते हैं और इसमें ये तीनों भी लुटेरे मारे जाते हैं। ये नजारा देखकर फिलिप्स रोने लगता है क्योंकि उसे एक नई जिंदगी मिली। अब कैप्टन फिलिप्स को उस बोट से शिप पर लाया जाता है और इधर हुसैन को भी नेवी कब्जे में ले लेती है। अब कैप्टन फिलिप्स को हॉस्पिटल में लाया जाता है जहां उनका इलाज किया जाता है, लेकिन कैप्टन अभी भी एक गहरे सदमे में होता है क्योंकि वो मौत के मुंह से वापस आया था और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।